स्टूडेंट्स, एपी चल रही थी अपनी बेटा, और एपी में फाउंडेशन एपी में अपनी 25 तक हो गए थे। 26 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है। सम ऑफ 2800 यूज्ड टू अवार्ड 4 प्राइज। तो सम दे दिया, तो ये एसएन दे दिया है आपको, एसएन 2800 is the SN। 4 प्राइज तो N आपके पास 4 आ गया। शीट सामने रखा करो, शीट जो देखते हैं अपन। If each prize after the first prize is ₹200 less than, और एक प्राइज दूसरे से 200 रुपए कम है तो डी का काम कर रहा है। डी आ गया 200। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। चारों प्राइज की वैल्यू फाइंड करनी है। चारों प्राइज बोले तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस डी की वैल्यू, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये हमें सारी चीजें फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to 2800 Sn। n की वैल्यू 4, a निकालना है, n की वैल्यू 4 minus 1 d 200। ये इससे 2 बार कैंसिल, 3 into 200। अंदर मल्टीप्लाई 4a 600 to 1200। 1200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1200 1600। एक की वैल्यू आ जाएगी 1600 अपॉन 4। ए 400 आ गया। फाइंड क्या करना है हमें, ए आ चुका, ए प्लस डी 400 प्लस डी आपका 200 है, 600 आ गया सेकंड। ए प्लस 2d, ए 400 है, 2 into 200 800, और a प्लस 3d 400 प्लस 3 into 200 1000। तो अब आप देखेंगे 1000 800 600 4000 ये सब वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड is sorry 27। The sum of n 2n और s 3n term of APR S1 जो है वो n term है, S1 n/2 2a प्लस n minus 1 into d, ये S1 है। S2 जो S2 है वो 2n टर्म का, n की जगह आ जाएगा 2n टर्म, 2a 2n minus 1 into d। S3 3n टर्म का, ये हो जाएगा 3n अपॉन 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 into d। ये S1 S2 S3 है। प्रूव करना है उनको, टू प्रूव जो करना है, जो S3 है वो इक्वल आना चाहिए 3S2 माइनस S1।
S3 is equal to 3 S1 S2 ये रहा S2 2n upon 2n minus 1 into d minus S1 ये रहा n upon 2a plus n minus 1 into d। इनको हम सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2n d माइनस S2 अपने गलत रख दिया, 2a रह रहा है इसमें, प्लस अब सही है, तो इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 2 जा 4an और अंदर भी मल्टीप्लाई होगा ये, इसको एक बार फिर से देखेंगे आप। ये 2 कैंसिल हो गया, n 2a plus 2nd minus d 2a plus nd minus d। इनको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे तो 2an plus 2n square d minus nd, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, an माइनस n स्क्वायर d अपॉन 2 प्लस nd अपॉन 2। आपस में कुछ कट रहे हैं, देखो ये an है, इससे गया तो एक an बच गया, इसके बाद आते हैं इस वाले में से ये माइनस हुआ तो ये बचेगा 3n स्क्वायर d बाई 2 और इसमें से ये गया तो माइनस का nd बाई 2। इनमें से d भी कॉमन n भी कॉमन ले लेंगे, थ्री n बाई 2 कॉमन, यहां से एक n बचा, थ्री n बच गया माइनस ये कॉमन आ गया, ये दोनों से d बाहर आ गया, n बाई 2 कॉमन आ गया। अब इस 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 बाहर भी आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम इन दोनों से a कॉमन ले लेंगे,
एंड बाहर आ गया तो यहाँ बचा 2a, और ये वाले को S3 कहते हैं, S3 है ये भी, 3n/2 2a 3n-1, जैसे ये रहा देखो 2a 3n-1 3n/2, ये S3 थ्रू हो गया। तो 27 वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अब आते हैं हम 28 पर, इन दोनों को कर लीजिए आप। तो 28 पर आते हैं। आप अपनी शीट वगैरह को पहले लिख लिया करें, इन क्वेश्चनों को कॉपी में लिख लिया करें, जिससे आप देख पाए, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसलिए शीट भेज रहा हूं, शीट के क्वेश्चनों को कॉपी में राइट डाउन कर लिया करो, तो वहां से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। मैं बड़े बड़े क्वेश्चन बार बार लिखूंगा तो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होंगे फिर अपने। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फाउंडेशन वाले बच्चे को ज्यादा करने हैं, कम नहीं करने। Question 28. Find the common difference of an AP whose first term is 5. First term 5 दिए, ये given है, and sum of its first 4 term. Sum of first 4 term is half the sum of the next 4 term. पहली 4 term ले ली, a plus d, a plus 2d और a plus 3d। इसमें क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ, बराबर है आधी किसके, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट 4 टर्म ले लिया आपने, a plus 4d, a plus 5d और a plus 6d, a plus 7d। हमने ऐड करा 1a 2a 3a 4a, d ऐड करा d 3d 6d, a 2a 3a 4a, a को सबको ऐड कर दिया, ये बन गया 4a, d को ऐड करा 4d और 5d 9d 15d 22d, फोर ए 1/2, इसमें से 2 कॉमन, a की वैल्यू 5 रख दी, a की वैल्यू 5, d उधर गया 20 माइनस 10, 10 इधर आ गया, 5d, d की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू 2। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, एन ओल्ड लेडी कृष्णा देवी
deposit rupees 1,20,000 in bank, 8% interest per annum. She used to annual interest to give 5 scholarship to the student of for the overall performance each year. The amount of each scholarship is rupees 300 less than the preceding scholarship. Find the amount of each scholarship. What value did he deposited her? तो रुपीज इतना है और 8% एनम से कराया है. रुपीज है, प्रिंसिपल बोल देते हैं उसको 1 2 इतने रुपीज हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम 1 year at time. 5 स्कॉलरशिप देती है तो n की वैल्यू 5 आ गई. The amount each scholarship 300 less than the preceding scholarship, तो D आ गई. D कम है, 300 रुपए कम होती जा रही है. प्रीसीडिंग फर्स्ट को ज्यादा से कम हो रही है. तो पांचों के निकालना है हमें, मतलब ए भी निकालना है, ए प्लस बी भी निकालना है, ए प्लस 2d निकालना है और ए प्लस 4d. ये हमें प्राइस निकाल के बताने हैं. सबसे पहले इसका 8% निकालेंगे. सिंपल इंटरेस्ट SI P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट है ये. यूज टू एनुअल इंटरेस्ट गिव 5 स्कॉलरशिप. एनुअल इंटरेस्ट से दे रहा है स्कॉलरशिप. तो ये वाले रुपीस देने उसे. ये SN आ गया, SN इसे बोलेंगे तो SN आ गया. इसमें से देना है 5 जनों को देना है. D दे दिया. A निकालेंगे. SN का फार्मूला N की वैल्यू आ गई आपकी 5/2 2A 5 minus 1. D की वैल्यू -300 5/2. 4 का मल्टीप्लाई 5 minus 4 का इससे करा 4 3 1200. तो हमने इसमें से कॉमन ले लेंगे. यहाँ से A, यहाँ से 600. टू से 2 कैंसिल हो जाएगा. 5 का डिवाइड कर देंगे. वन 920 plus 600 1
तो फर्स्ट प्राइज वाले को इतना मिलेगा, सेकंड प्राइज ए प्लस डी, डी की वैल्यू है -300, सेकंड वाले को ये मिलेगा a प्लस 2d, माइनस के 600 हो जाएंगे, 300 और कम कर दीजिए, a प्लस 3d, 900 कम कर देंगे, और a प्लस 4d, दिए जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 29। लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, नहीं आते हैं तो मैं सारे करा ही रहा हूं, बाकी आप करके देखिएगा, आपको आने लगेंगे फाउंडेशन के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। राम आस्क्ड द लेबर टू डिग ए वेल। एक कुआं खोदने के लिए राम मजदूरों से बोलता है, डेप्थ ले रहा है 10 मीटर तक खोदना है, तो n आ गया 10, 10 मीटर, ये n का काम करेगा। लेबर चार्ज ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, तो 150 है वो a का काम करेगा, एंड 50 रुपीज ईच सब्सिक्वेंट मीटर, वो डी का काम करेगा। पहले मीटर पर 150 है, फिर 50 रुपए और ज्यादा। लेबर वाज अनएजुकेटेड, वो अशिक्षित है, वो करते हैं 550 रुपए पूरे काम के लिए दे देना साहब, जबकि एक्चुअल अमाउंट क्या बनता है वो आपको बताना है, लगभग 600 जो भी बनेगा। तो A10 निकालना है, A10 A प्लस n माइनस 1 वाला फार्मूला लगाया, तो A10 आया, A की वैल्यू है 10, नहीं A की वैल्यू 150, 10 माइनस 1, D की वैल्यू 50, नाइन इंटू 50, तो 600 आएगा। कितने रुपीज आएंगे? तो मजदूर थोड़े पढ़े लिखे कम थे, 550 रुपए ले रहे थे, जबकि उनके बनते हैं 600 रुपीज। ये क्वेश्चन 30 भी डन हो गया, और आज का यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने भेजी है आपको एक्सरसाइज सेकंड की, करके देखना, नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उनको बताएंगे।